Welcome back my friends to my YouTube channel that is Dr. IBC for NEET। आज जो हम आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं दैट इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और टॉपिक का नाम है दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स में कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया का यूज किया। डिफरेंट रेस्पिरेशन हम देखेंगे जिस डिफरेंट रेस्पिरेशन में हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बेसिस हम दो चीजों के बेसिस पे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, एक हैबिटेट के बेसिस पे, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। हैबिटेट में अगर हम देखेंगे वी हैव हैबिटेट इज इट इज प्लेस ऑफ लिविंग। इसमें अगर हम देखेंगे वी हैव एक्वेटिक मोड, टेरेस्ट्रियल मोड एंड ड्यूअल मोड। और यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखेंगे वी हैव सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। एनिमल किंगडम में हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और एनिमल किंगडम में आपको पता है कि सेल्यूलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल किन किन एनिमल्स में हमें मिलता है। यहाँ पे भी हम उसको देखेंगे लेकिन बेसिस हम दो यूज करेंगे। बाद में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और जिसमें हमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इट इज रेस्पिरेशन बाय गिल्स और ये हमें हैबिटेट के बेसिस पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। अब कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इधर आएगा? नंबर फर्स्ट वी हैव, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे गिल्स को, दे आर स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स जिसमें हमें क्रस्टेशियंस मिलते हैं। एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स में हमें क्रस्टेशियंस मिलता है जिसमें प्रॉन आता है। नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे इसमें मोलस्कस में हमें गिल्स मिलते हैं। इकाइनोडर्म्स में हमें गिल्स मिलते हैं लेकिन इकाइनोडर्म्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डर्मल ब्रैंकी बोलते हैं, ये यूज किया जाता है इनके रेस्पिरेशन में। नंबर थर्ड पे फिशेस में देखेंगे इनमें गिल्स का डोमिनेंस है। सारे फिशेस जो है, सारे तो नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन है इसमें, तो इनमें गिल्स ही यूज होते हैं। टेडपोल मैंने लास्ट में लिखा दैट इज लार्वी ऑफ फ्रॉग, इसमें भी यूज होते हैं गिल्स। बाद में जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है तो तब जाके ये अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज करता है पुल्मोनरी में, क्योंकि इसमें तब लंग्स डेवलप होते हैं। पुल्मोनरी रेस्पिरेशन को देखेंगे इट इज रेस्पिरेशन बाय लंग्स और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हम देखेंगे। दूसरा मोड हम यूज करेंगे। अब इनमें एक्वेटिक मोड ज्यादा था और इनमें टेरेस्ट्रियल मोड ज्यादा है और इस बेसिस पे इनमें अगर हम लंग्स को डिफाइन करेंगे दे आर वेस्कुलराइज्ड बेग्स। वेस्कुलराइज्ड मींस जिनमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होती है, वेल ब्लड सप्लाई जिनमें होती है, क्योंकि तभी यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। वेस्कुलराइज्ड बेग्स के बाद हम देखेंगे एग्जांपल्स, इनमें हमें लंग फिशेस मिलेंगे। इधर हमने देखा था फिशेस लेकिन इधर हम लंग फिशेस को देख रहे हैं। लंग फिशेस में अगर हम देखेंगे इनमें लंग्स का डेवलपमेंट होता है। एक एग्जांपल मैंने दिया वाला है दैट इज प्रोटोप्टेरस। इसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में अगर हम देखेंगे तो वी हैव पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। बाद में आगे बढ़ेंगे नंबर थर्ड दैट इज क्यूटेनस रेस्पिरेशन, इट इज रेस्पिरेशन बाय स्किन। इसमें अगर हम देखेंगे दो ही ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते हैं जिसमें क्यूटेनस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नंबर फर्स्ट इज मॉइस्ट स्किन बाय फ्रॉग। फ्रॉग की जो मॉइस्ट स्किन होती है वो यूज करती है क्यूटेनस रेस्पिरेशन के लिए। स्पेशली अगर हम देखेंगे फ्रॉग जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन के लिए जाती है दैट इज विंटर स्लीप एंड समर स्लीप के लिए जाती है, तब ये इस मोड ऑफ रेस्पिरेशन को यूज करती है। आगे बढ़ेंगे, जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल यूज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन और वो भी क्यूटनेस रेस्पिरेशन में ही आता है। आगे बढ़ेंगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन हमारा एक और टाइप है इधर, इट इज रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। एक स्पेशल ट्यूब होता है इंसेक्ट्स के अंदर जहां पे बाद में एक नेटवर्क बनता है इस ट्रैकिया के साथ। ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकियोल्स, उनका नेटवर्क जब बनता है बाहर से उनके पोर्स बनते हैं, फिर उन्हीं पोर्स के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन होता है और उन पोर्स को हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। तो ये जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन है ये डोमिनेंट है इंसेक्ट्स के अंदर। आगे बढ़ेंगे, सिंपल डिफ्यूजन से हम स्टार्ट करेंगे। असल में सिंपल डिफ्यूजन भी यहाँ पे
उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें 3 ग्रेड्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनमें सेलुलर ग्रेड होगा, टिश्यू ग्रेड होगा, ऑर्गन ग्रेड होगा। फॉर एग्जांपल सेलुलर में हम स्पॉन्जेस में देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इज that is diffusion of gas from the region of higher concentration to the region of lower concentration। आगे बढ़ेंगे टिश्यू लेवल में हम देखेंगे सीलन ट्रेड्स में। फॉर एग्जांपल हाइड्रा में यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन यूज किया जाता है, और यहाँ पे अगर हम ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे इसमें हमें फ्लैट वर्म्स मिलते हैं जिनमें भी सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन होता है। बुकोफेरेंजियल लाइनिंग, माउथ रीजन के बाद जो फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स की जो लाइनिंग होती है ये फ्रॉग्स में होती है और टोड्स में होती है। 2 एग्जांपल्स मैंने लिखा, इनमें इस लाइनिंग को यूज किया जाता है, स्पेशल रेस्पिरेशन इनके लिए होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है इनके इस फेरेंक्स के अंदर। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी हमने ऊपर लिखे जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे अगर हम देखेंगे बुक लंग्स है, बुक गिल्स है। अगर हम बुक लंग्स देखेंगे ये हमें स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस में मिलता है, और अगर हम बुक गिल्स देखेंगे ये हमें किंग क्रैब ल्यूम्यूलस में मिलता है। इनको बुक गिल्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये गिल्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर बुक के जैसे, बुक के पेजेस के जैसे हमें मिलता है, इसलिए बुक गिल्स नाम पड़ा। तो ये यहाँ पे 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन गए। अब लास्ट में हम इतना बताएंगे कि सेल्यूलर, टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड में हम सिंपल डिफ्यूजन देखते हैं। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम बना है उन ऑर्गन सिस्टम के लिए हमारे पास ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन है, इवन क्यूटिनस रेस्पिरेशन भी इसी में आता है, और इसके साथ साथ हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन को भी जोड़ सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो।